दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आप ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये जो चित्र दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो इस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है, यानी कि आयत का परिभाषा क्या होता है। और आयत को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे कि देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों ना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मेरा एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, और ये जो है मेरा, ये भी मेरा एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो चतुर्भुज तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये सबको हम लोग बोलते हैं भुजा, है ना। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, है ना। यानी चतुर्भुज का मतलब क्या होता है ना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं भुजा। ठीक है, ये सबको हम लोग बोलते हैं भुजा। जैसे कि इसमें हो गया, इसको भुजा बोलेंगे, इसको भुजा बोलेंगे, इसको भुजा बोलेंगे, और इसको हम लोग भुजा बोलेंगे। तो ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आयत किसको बोलते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये मेरा है कि आयत, तो आयत का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है। ठीक है, और एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसा कि हमने दो फिगर लिया है, जैसे देखिए आमने सामने की भुजा, है ना, बोल रहा है मेरा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने, तो आमने सामने यानी मेरा इसका आमने सामने क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरा 5 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर है, यानी इसका सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी। और जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि इस आयत में देखिए, इसके सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा और इसके सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोण मेरा क्या बोलता है कि चारों कोण 90 अंश के हो, यानी देखिए ये जो है इसको हम लोग 90 डिग्री इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं ना, यानी 90 अंश का है चारों कोण। देखिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें बोलेंगे कि इसमें हम लंबाई किसको लेंगे और चौड़ाई किसको लेंगे। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कि जैसे देखिए ये भुजा मेरा छोटा है और ये भुजा मेरा बड़ा है, तो बड़ी भुजा को हम लोग बोलेंगे लंबाई, जैसे कि ये वाला हो जाएगा मेरा लंबाई, और ये छोटी भुजा को हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। ठीक है, और इस आयत में जैसे कि ये वाली भुजा हो जाएगा मेरा लंबाई और ये वाली भुजा हो जाएगा मेरा चौड़ाई, यानी कि मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो आई होप कि आप आयत के बारे में और चतुर्भुज के बारे में सीख गए होंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा कि ये मेरा आयत है, इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं लंबाई, तो यहाँ लंबाई मेरा दिया है, ये मेरा बड़ी भुजा है तो लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, और छोटी भुजा को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, तो छोटी भुजा जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणा है तो यहाँ गुणा दे देंगे। अब चौड़ाई मेरा दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर 6 दूनी 12। अब देखिए ये भी मेरा सेंटीमीटर में है, लंबाई भी मेरा सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी मेरा सेंटीमीटर में है, यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि परिमाप हम लोग किसको बोलते हैं।
ठीक, तो देखिए जैसे कि ये है परि और माप, यानी इसका जो दो शब्द से मिलके बना है परि और माप। तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों ओर की दूरी का माप। ठीक है, ये जो मेरा आयत बना है तो उसका चारों ओर की दूरी का माप को हम लोग बोलते हैं परिमाप। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक है, जिससे मिलके ये बना है आयत, तो हम लोग उसको निकालते हैं। तो हम लोग आयत का परिमाप बराबर हम लोग सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं 2 गुना, यहाँ जो कोष्टक में है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुना है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, इसको हम लोग कोष्टक के अंदर में रखते हैं। यहाँ करेंगे 2, लंबाई मेरा दिया है, ये बड़ी भुजा को हम लोग लंबाई बोलते हैं, तो बड़ी भुजा है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो ये है मेरा लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ छोटी भुजा को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, तो ये मेरा दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर देंगे 2 6 2 8, तो 2 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, 2 गुना 8, तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, और ये होगा सिर्फ सेंटीमीटर में। ठीक, तो आई होप कि आप आयत के बारे में सीख गए होंगे, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।